सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज केशव गिल। जिन्होंने मेरी वीडियो पहले देखी है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी अब जान लो। हाँ भाई, मेरा नाम है केशव। चलो तो अभी हमारा है, मैं आपको पार्ट 7 लेके आया हूँ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट का, मतलब क्रॉप के बारे में चैप्टर। ठीक है, क्लास 6 to 9 की वीडियो देख सकती है, बेसिक टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, हमने पीसी कल्चर एंड फिश कल्चर लास्ट में हमने पढ़ा था। इस वीडियो की लास्ट में हमने पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, तो पीसी कल्चर जो है उसके टाइप्स पढ़े थे हमने। पहला टाइप है कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर, what is composite fish culture? Anybody know? Yes, I know and I will tell you. Okay, composite fish culture, when at the same place or same pound 2 to 3 variety of fishes breed. When same time and in, बेटा ये आई है, तुम्हें लग नहीं रहा होगा, हम लगवाएंगे बेटा। दिक्कत काय को, ये दिक्कत काय को करनी। इन सेम पॉन्ड are reared together. Oh wait, when same time and in same pond, different varieties उसे, ठीक है, बीच में एक लाइन रहेगी हमारे। when at same time and in same pond different types of fish are reared। मतलब या तो हम ना ponds में होती है, एटलीस्ट तुम्हें पता होगा ponds में होती है पीसी कल्चर, फिश कल्चर। ठीक है, तो वो ponds में होता है हमारा। इज इट क्लियर और नॉट? तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कौन है मान लो, ठीक है, ये मान लो एक कौन, ठीक है, इस मतलब इसमें एक टाइम पे और एक ही पॉन्ड में हमारा क्या हो रहा है, बहुत तरह की फिशेस रियर हो रही है, पाली जा रही है। मान लो पानी है इसका, ठीक है, इतने पानी में एक तरह की फिश, मतलब उन्होंने कोई जाल नहीं लगा रखे। वो ऐसे करते हैं कि जैसे कोई फिशेस नहीं होती जो बस पानी के ऊपर ऊपर रहती है, कोई फिशेस नहीं होती जो पानी के नीचे नीचे रहते हैं, तो वो नीचे रहने वाली वो यहाँ आती है, उससे ऊपर वाली यहाँ, उससे ऊपर वाली यहाँ, ऐसे बहुत तरह की फिशेस एक ही पॉन्ड में पाली जाती है, ऊपर अलग, नीचे अलग, नीचे अलग, नीचे अलग, नीचे। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? उसको हम कहते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। ठीक है, क्लियर? ये तुम्हें कोई उल्टा पहाड़ लग रहा होगा बेटा, जो तुम्हें लग रहा है वो मानो अपने आप। अब इसमें बैड पॉइंट है कि इसमें फूड डिमांड डिफरेंट होता है। होती है इन फिशेस, ठीक है, फूड की डिमांड डिफर होती है और हैबिट
मान लो ऊपर ऐसी कुछ फिशेस रहती है जो एक टाइप हो जाता है उनका अनहार्मफुल, और एक हो जाता है कि दूसरों को जो खा जाए वैसे फिशेस, ठीक है। तो मान लो वो दोनों ऊपर रहने वाले फिशेस वो आपने एक ही पॉन्ड में डाल दी तो वो एक दूसरे को हार्म कर सकते हैं। उनकी लेयर डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। एक ही टाइप की फिश एक पॉन्ड में रहेगी, मतलब एक लेयर में रहेगी, उनकी हैबिट्स डिफरेंट होनी चाहिए। एक ही यही नहीं कि सारी ऊपर ही रहेगी सारी नीचे ही रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फूड डिमांड जो है सभी की डिफर होती है, ठीक है। ये तो बताया कि होनी चाहिए, ये तो है कि भाई उनकी फूड डिमांड डिफरेंट होते हैं, किसी का अलग खाना होता है किसी का अलग। ये नए टॉपिक हो गया ना। अब ये तो डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस बताता हूं मैं थोड़ा। बहुत वैरायटी का खाना मिलता है लोगों को, ठीक है। इसमें हमारे जो फार्मर होते हैं उनका दुगना बेनिफिट हो, एक ही पॉइंट है, फार्मर बेनिफिट जो होता है डबल होता है, डबल बेनिफिट, दुगना बेनिफिट उनको मिलता है। कि मान लो कोई आया, ठीक है, एक तो बंदा ऐसी फिशेस रख रहा है, ठीक है, वो बोला ये भाई मुझे ऐसे फिशेस चाहिए, बोला हाँ मेरे पास ये वाली तो फिश नहीं है, तो उसका वो हुआ ना, रोस्ट हुआ ना, और एक तो उसके पास सभी वैरायटी की फिशेस, सभी तो नहीं मतलब एटलीस्ट जो मिलती हैं वो ऐसी फिशेस हैं, ठीक है, और ऐसे हर टाइप की फिशेस हैं ऐसे अमाउंट्स में, तो उनका ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, सभी जो पीपल है उनकी नीड पूरी हो रही है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। नाउ आई एम erasing this, समझ गए। एडवांटेज में मोटी मोटी बात ये है कि फार्मर का डबल बेनिफिट। अब तुम सोचोगे फार्मर वो वाला फार्मर जो उनको पाल रहा है, जो खेती बाड़ी करते हैं, नहीं बेटा, कल्चर जो करते हैं ना वो सारे फार्मर, एग्रीकल्चर वाले भी फार्मर कहलाए जाते हैं, फिश कल्चर, पीसी कल्चर, एपीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ये सारे टाइप, ठीक है। अब दूसरा था हमारा मैराइन फिशरीज, दे ग्रोइंग द ग्रोइंग ऑफ फिशेस इन मैराइन वाटर नेचुरली। एग्जांपल्स, मैराइन फिशरीज यानी जिनको उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं उगती है, मतलब उगाने की मतलब जो खुद पैदा होती है। मैराइन यानी समुद्र के पानी में, ठीक है, वो खुद ही नेचुरली ग्रो होती है, किसी केमिकल किसी और के अंडे लेके यहाँ पे रख के सुरक्षित करके वैसे ग्रो नहीं करनी पड़ती। वो नेचुरली जो फिशेस ग्रो करती हैं मैराइन वाटर में, सी के पानी में, उन्हीं को हम कहते हैं मैराइन फिशरीज। Inland fisheries, the growing of fishes in fresh water naturally. अब कंपोजिट फिश कल्चर में तो वो खुद उगा रहा था फार्मर, वो कल्चर कर रहा था। तुम पूछोगे है इनके पीछे कल्चर क्यों लगा, क्योंकि तो कोई कर नहीं रहा, इनको इंसान नहीं करे, वो खुद ग्रो कर रही है अपने आप, ठीक है। और जैसे कंपोजिट फिश कल्चर में तो खाना दे देते फार्मर को, इनमें
तीनों में नेचुरली ग्रो करती हैं फिशेस, नेचुरली होती है। ठीक है, ठीक है। अब ब्रैकिश वाटर यानी द प्लेस वेयर सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर आर मीट। मतलब ब्रैकिश तुम सोचोगे हैं ये ब्रैकिश कौन सा होगा? ब्रैकिश वाटर यानी where the fresh water and the salty water meet। उस जगह के पानी को हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर। ठीक है, जैसे कोई नदी जा रही है हमारे यहाँ से, मतलब कहीं से भी जो नदी जा रही है जो सॉल्टी वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर है, और वो जाके बाद में समुद्र में मिल जा रही है, उसका वो है। ठीक है, वो एक एग्जांपल है ब्रैकिश वाटर। वहाँ जो पानी होगा, जब दोनों समुद्र में जाके उतरेगी, तो वहाँ पे उतरेगी, वहाँ पे मीट होगी दोनों। ठीक है, दोनों पानी मीट होंगे, उस पानी को हम कहते हैं ब्रैकिश। इन ब्रैकिश वाटर मोर नंबर ऑफ फिशेस grows from composite fish culture, marine fish culture, inland fish culture। इन सभी में से, मतलब composite fish culture में से, marine fisheries, inland fisheries, इन सबसे ज्यादा brackish fisheries में grow होती है fishes। ठीक है, clear? These condition of brackish water is suitable for most of type of fish। और क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रैकिश वाटर होता है वो सुटेबल होता है बहुत सारी मछलियों के लिए, रहने के लिए। ठीक है, फ्राई इज, अब बेबी ऑफ फिश को क्या कहते हैं? एक मेली बेबी ऑफ फिश को हम कहते हैं फ्राई। मछलियां होती हैं उनको कहते हैं फ्राई, बेबी ऑफ फिशेस, फिशेस। क्लियर? ये हमारा यहाँ तक चैप्टर खत्म, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। 7 पार्ट हुए पर चैप्टर खत्म है हमारा। अगला चैप्टर होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्लियर? फिलहाल के लिए ये चैप्टर होता है और आपकी जान में जान आती है। जियो अपनी जिंदगी, चैप्टर खत्म।